हाँ भाई, ये बोर्ड नजर आ रहा है सबको? आवाज भी आ रही है? हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी वेनबर्ग लॉ। हार्डी और वेनबर्ग ये दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं। हार्डी, गॉडफ्रे हार्डी, ये एक ब्रिटिश है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। और विल्हेम वेनबर्ग वाज जर्मन जेनेटिसिस्ट, ये जर्मन था। इन दोनों ने अलग अलग दो चीज़ों के बारे में जो है वो अपने लॉज या पोस्ट किया। ये दो चीज़ें क्या थी? एक थी इनमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और एक थी इनमें एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक, दो चीज़ें कौन कौन सी? नंबर वन, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप से मुराद जीनोटाइप भी है यहाँ या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायर्ड इंडिविजुअल। ठीक है, और दूसरी चीज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी। इन्होंने इन दो फ्रीक्वेंसीज पर बात की। अच्छा, ये है क्या? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है? यानी मैंने लिख दिया डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी, यानी इसका ये मतलब है बिल्कुल सिंपल वे में कि एक खास किस्म की जीनोटाइप या फिनोटाइप, मसलन लंबा कद या छोटा कद, ये खास किस्म की जीनोटाइप है। ठीक है, आई कलर हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है, एल्बिनिज्म स्किन कलर हो सकता है। यानी किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई खास जीनोटाइप वाले लोग कितने हैं टोटल जीनोटाइप में, उनकी परसेंटेज या उनका प्रोपोर्शन या उनकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों की पॉपुलेशन में 10 लोग जो हैं वो एल्बिनो हैं, जो वाइट स्किन वाले जिनमें मेलानोसाइट नहीं होते। ठीक है ना, हम कहेंगे जी 10% है इनकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अलील या जीन फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो जीन है एल्बिनिज्म का वो कितना है पॉपुलेशन के। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे मेंडल लॉ। ठीक है ना, मेंडल क्या कहता था कि एक ट्रेड के लिए या एक फिनोटाइप के लिए दो जीन होते हैं। अब अगर हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दो जीन है। और लीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सिंगल जीन। ठीक हो गया। हार्डी और वेनबर्ग इसके बारे में क्या कहते हैं? हार्डी और वेनबर्ग ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन। वो कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी ये चेंज नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो इनको चेंज कर सकते हैं। unless or until acted upon
बाय द एजेंट्स। कुछ एजेंट्स या फैक्टर्स हैं जिनको चेंज कर सकते हैं। फैक्टर कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, यानी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे हम देखते हैं। पहला हिस्सा आप देखेंगे स्टेटमेंट का, फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन। अगर जीन फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगी तो क्या एवोल्यूशन होगी? वेरिएशन आएंगी? नहीं आएंगी। जब वेरिएशन नहीं आएंगी तो क्या एवोल्यूशन होगी? नहीं होगी। ठीक हो गया। अगर हम कहें कि पॉपुलेशन के अंदर 10% इंडिविजुअल अल्बिनो है, 100 में से 10, पॉपुलेशन का साइज बढ़ के 1000 हो जाता है और अल्बिनो जो होते हैं वो 10 से बढ़ के 100 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ। अगर हम फर्ज करें कि अल्बिनिज्म के लिए 2 अलील हैं, 100 लोगों के अंदर टोटल 200 अलील हैं और 10 अल्बिनो के अंदर टोटल 20 अलील हैं, तो अलील फ्रीक्वेंसी भी 10% है। अब अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होंगी, कोई नया अलील नया जीन मार्केट में पॉपुलेशन के अंदर नहीं आएगा, फिर वेरिएशन नहीं आएंगी। वेरिएशन नहीं आएंगी तो देन एवोल्यूशन भी नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम वो यहाँ पे ये बात भी कह रहे हैं कि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी है और कुछ दूसरे एजेंट्स भी हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, अगर वो ना आए तो। ठीक है, वो ना आए तो। अब अगर फार्मूला देख लें, अगर आपने एलील फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, इन्होंने कुछ फार्मूला दिए। पहला फार्मूला एलील फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, मेंडल कहता है कि 2 एलील होते हैं। इन्होंने भी इस फार्मूला को, इस बात को फॉलो किया है। इन्होंने उन 2 एलील को नाम दिया है P प्लस Q। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 का मतलब 100% नहीं है। एलील फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको एक एलील की फ्रीक्वेंसी मालूम है, दूसरे की मालूम करनी है, तो आप P प्लस Q इज इक्वल टू 1 करें। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए वो कहते हैं इसका स्केयर। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करें? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए
हाफ में क्यू टी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या ले लेना है इज इक्वल टू 1। अब तीन तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं एक पॉपुलेशन के, तीन तरह स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p इज इक्वल टू 1। ये बात ठीक है। पी स्क्वायर क्या है जी? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। पी स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव। 2pq हेटेरोजाइगोट। यहाँ भी अगर हमें एक की फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो हम दूसरे की मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमें अलील फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इजीली मालूम कर सकते हैं। इस तरह हमें कुछ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो हम अलील फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। ये इस फार्मूला का हमें फायदा है। अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट आ रही हैं तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज नहीं आ रहा। बट अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज वेरी कर रही हैं हर दफा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आ रही है, और वेरिएशन आ रही है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन एवॉल्व कर रही है। पॉपुलेशन क्या कर रही है? एवॉल्व कर रही है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उसके बाद हम आते हैं उन एजेंट्स या फैक्टर्स की तरफ। जिसको फैक्टर नंबर 1 वो फैक्टर जो अलील या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस, ये एक रिसेसिव अलील क्रिएट करता है। हमारी को के मुताबिक इंडिविजुअल म्यूटेशन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस। जीन म्यूटेशन कब होती हैं?
आपके ख्याल में जीन म्यूटेशन कब होती है, किस टाइम होती है, बताएं जरा, बता सकते हैं? क्रॉसिंग ओवर में म्यूटेशन होती है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर में म्यूटेशन होती है या नहीं होती, बताएं। चुप हो गए, जल्दी बताएं, टाइम कम है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन होती है। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, शाबाश। सारे लोग कह रहे हैं होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर में म्यूटेशन नहीं होती। म्यूटेशन एक रिसेसिव अलील क्रिएट करती है। क्रॉसिंग ओवर में कोई नया अलील पैदा नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर में नया अलील पैदा नहीं होता, एग्जिस्टिंग अलील शफल करते हैं। म्यूटेशन कब होती है? म्यूटेशन रेप्लिकेशन के दौरान होती है। कब होती है? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है म्यूटेशन उस दौरान होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है माइग्रेशन। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का मूव कर जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। क्यों? जब एक इंडिविजुअल अपनी पॉपुलेशन छोड़ के दूसरी पॉपुलेशन में जाता है तो अपने जीन भी साथ ले जाता है, या अपनी पॉपुलेशन या किसी दूसरी पॉपुलेशन में आता है तो जीन लेके आता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट। और वो इंडिविजुअल जो जा रहा है वो एक जीनोटाइप है। 10 में से एक एल्बिनो लाहौर चला जाए तो वहां की पॉपुलेशन में एल्बिनिज्म की जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, चेंज आ जाएगा। इधर कम हो जाएगा, इधर भी चेंज आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट। जी, माइग्रेशन की दो फॉर्म्स होती हैं। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये दोनों जीन फ्रीक्वेंसी को और फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
genetic rate. Change in allele frequency at a locus by chance. इसका ताल्लुक होता है नेचुरल डिजास्टर के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक, फ्लड हो गया, या वहाँ समझ में जंग किसी खास इलाके में जाना, तो खास किस्म के जीनोटाइप का कम हो जाना, उसकी वजह से किसी दूसरे का बढ़ जाना, ठीक है, उसकी वजह से किसी दूसरे का बढ़ जाना, ये म्यूटेशन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ये शिफ्ट है, चेंज है, ड्रिफ्ट है। ये एक पॉपुलेशन कम हो रही है, पहले बैलेंस था मेंबर्स के अंदर, अब एक पॉपुलेशन कम हो रही है और दूसरी उसकी वजह से बढ़ रही है, कम होने की वजह से, ठीक है। जैसे फ्लड आता है, पोटेंट एजेंट मीन पावरफुल एजेंट, जैसे फ्लड्स आते हैं, खास किस्म के इलाकों में फ्लड आते हैं तो खास किस्म के लोग बेचारे उसका शिकार हो जाते हैं, उसके अंदर बह जाते हैं, ठीक है। खास फैमिली अगर खत्म हो जाती है तो दूसरी फैमिली उसकी वजह से उनके एरिया में दूसरे लोग अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग ये सारे क्लासेस नेचुरल है, इनको रोका नहीं जा सकता। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब है स्पेसिफाइड है, या इनब्रीडिंग, इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म। इस केस में जो होमोजाइगोट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, होमोजाइगोट्स का नंबर बढ़ता है और हेटेरोजाइगोट कम हो जाते हैं, यानी एक जीनोटाइप बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और अगर चेंज हो रही है तो वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं तो इसका मतलब है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और एवोल्यूशन होगी। पांचवें नंबर पे है सिलेक्शन। क्या है सिलेक्शन? सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे इन्वायरमेंटल सिलेक्शन है और एक नेचुरल सिलेक्शन है। जो कि नेचर करती है, जो एनवायरनमेंट करता है, और एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन करता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन ब्रीडर करते हैं, लोग प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, उन्हें ब्रीडर कहा जाता है, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन का पर्पस होता है बेटर इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाए और मिसफिट इंडिविजुअल्स को रिजेक्ट किया जाए। उससे क्या होता है, उससे भी वेरिएशन आती हैं, यानी मोस्ट फिट जो जीनोटाइप है वो सिलेक्ट हो जाती हैं और लेस फिट जो होती हैं ना वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। एक जीनोटाइप प्रोपेगेट करती है
और दूसरी जीनोटाइप क्या करती है, कम हो जाती है। दूसरी जीनोटाइप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन भी जो है वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करती है, असरअंदाज होती है। This is all about your unit number 17। कल हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी 16। तो क्वेश्चन आपके क्या थे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ जी, सर जो आपने क्रॉसिंग ओवर वाला एमसीक्यू बोला काइंडली जस्टिफाई कर। हाँ जी, मैंने ये पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर में म्यूटेशन होती है, आपने कहा होती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन में ये ध्यान में रखें कि म्यूटेशन के अंदर एक नया अलील, नया रिसेसिव अलील क्रिएट होता है। अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नया रिसेसिव अलील क्रिएट होता है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर कोई नया अलील प्रोड्यूस नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर में एग्जिस्टिंग अलील सिर्फ अपना लोकस चेंज करते हैं। क्या करते हैं, अपना लोकस चेंज करते हैं, कोई नया अलील क्रिएट नहीं होता। जबकि म्यूटेशन में अलील क्रिएट होता है। म्यूटेशन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होती, म्यूटेशन होती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, यानी म्यूटेशन एस फेज में होती है, जीन म्यूटेशन एस फेज में होती है। म्यूटेशन के बारे में उसने लिखा है कि ये इतना बड़ा एजेंट नहीं है, इतना बड़ा पोटेंट एजेंट नहीं है। अलबत्ता माइग्रेशन को उसने पोटेंट एजेंट लिखा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट सिग्निफिकेंट है, नॉन रैंडम मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हालांकि हम नॉन रैंडम मेटिंग को या इनब्रीडिंग को हम कंडेम करते हैं, हम यानी इंसानों के अंदर या पाकिस्तान के अंदर नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब या इनब्रीडिंग का मतलब होगा कजन मैरिज, ठीक है। हम कजन मैरिज को कंडेम करते हैं क्योंकि कजन मैरिज से होमोजाइगस इंडिविजुअल की का प्रोपोर्शन बढ़ता है, ठीक है ना। लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो है ना वो एक जैसी होती जाती है, सेम होती जाती है। कोई नया कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो अगली ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं आता। बट लेकिन इससे चेंज किस तरह से आता है कि इससे होमोजाइगोट बढ़ जाते हैं, हेटेरोजाइगोट कम हो जाते हैं। एक जीनोटाइप बढ़ रहा है, दूसरा जीनोटाइप कम हो रहा है, तो इसका मतलब है चेंज आ रहा है। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनवायरनमेंट करता है। अच्छा, हार्डी वेनबर्ग ने जिन फैक्टर्स का कहा था कि बाय द एजेंट्स, अदर एजेंट्स, ये वही एजेंट है। हार्डी वेनबर्ग ये भी कहते हैं कि अगर आप ये वाले एजेंट जो है ना निकाल दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई एवोल्यूशन नहीं आएगा, नहीं हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है, म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, नॉन रैंडम मेटिंग ना हो, यानी मेटिंग जो है वो रैंडम हो, सिलेक्शन ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वो वही कंडीशन लगा रहे हैं ना, जिस तरह की कंडीशन वो आप पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, कि वो गैस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर लिक्विफाई हो जाए वो आइडियल गैस है। अब कोई गैस आइडियल है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई गैस लिक्विफाई नहीं। तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन गलत है? नो। आइडियल गैस इक्वेशन से फिर हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से हम गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ये कहते हैं कि चेंज नहीं आता, चेंज इज जीरो, लेकिन चेंज आता है तो हम चेंज जितना आया है उसकी क्वांटिटी को जीरो से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दरअसल हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है ये एवोल्यूशन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम क्या करें, हम कहेंगे एक चीज जीरो है, लेकिन वो चीज हो रही है एक्चुअल में वो जीरो नहीं है, तो हम उसको जीरो से कैलकुलेट कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी है। ओके। पोटेंट एजेंट का मतलब है पावरफुल एजेंट, पोटेंशियल से है, जिसमें पोटेंशियल है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।